हम स्टार्ट करते हैं आज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 मैट्रिक्स क्लास 12। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 0 0। हमें ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट राइट इक्वल है, या जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और जो ये जो एन है ये एन किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ से अब इसको सॉल्यूशन लेके चलते हैं, जिस क्वेश्चन को हम ये PMI यानी प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से हम प्रूफ करते हैं गिवन डेट कौन सी मैट्रिक्स गिवन है आपको, हमारे को 0 1 0 0 मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें जब हम प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए काम करते हैं तो हम एन की वैल्यू 1 के और k+1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं एन की वैल्यू 1 के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। We shall prove that the result by using the principle of mathematical induction। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 के लिए स्टार्ट करते हैं हम पहले लेट करते हैं कि pn क्या है हमारे पास। हाँ, ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है हम इसको pn लेट करते हैं। ai प्लस में ba की पावर n और a की पावर ni प्लस में n टाइम a माइनस n ba, ये हमने pn मानी। जब हम n की वैल्यू 1 के लिए काम करेंगे तो हम इसमें 1 पुट करेंगे। p1 ai प्लस में ba की पावर 1 a 1 i प्लस में 1 टाइम a 1 माइनस 1 ba। ठीक है, तो अब क्या करना है, a i प्लस में ba इक्वल्स टू a1 i प्लस a की पावर 0 और ये 1 रहेगा आगे इंटू में b, और किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा ba, और ये ai इक्वल्स टू ai और ba। देख सकते हैं ये जो रिजल्ट है फॉर n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द result is true for n equals to 1। ठीक है ना, अब हम इसको प्रूफ करते हैं k के लिए। तो हमारे पास जो लिखते हैं लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, क्योंकि k के लिए तो ये ऑलरेडी प्रूफ होता है, तो हम इसको k के लिए प्रूफ करते हैं। k के लिए तो ऑलरेडी प्रूफ है तो हम डायरेक्टली इसमें लिख देते हैं कि जो हमारे पास n की जगह हम k पुट करते हैं तो ai प्लस में ba की पावर k इक्वल्स टू a की पावर k i प्लस में k टाइम a 1 ba। हमने ये k कहाँ से पुट किया, ये जो आपके पास pn इक्वेशन थी, ये जो pn इक्वेशन है आप n की इसमें n की जगह आप k पुट करिए। जो pn इक्वेशन को नाम दे दीजिए 1, और इस n की जगह k पुट करनी है। तो हमने सिर्फ वही काम किया, हमने n की जगह k पुट किया है इसके अंदर। तो ऑलरेडी ये k के लिए तो प्रूफ होता है, तो हम इसके लिए प्रूफ करते हैं k+1 के लिए। तो नाउ वी प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो ये जो रिजल्ट है वो k+1 के लिए ट्रू होगा, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये जो हमारे पास pn इक्वेशन है, ये जो pn इक्वेशन है इस n की जगह में क्या पुट करना है, k+1। हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास पी एन इक्वेशन क्या आती है, हम पी एन इक्वेशन लिखते हैं पहले तो यहाँ पर
हमारे पास पी एन इक्वेशन क्या थी कि ए आई प्लस में बी ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एन आई प्लस में एन टाइम में माइनस में 1 बी ए, ठीक है ना। और यहाँ पर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम इधर k प्लस 1 पुट करते हैं तो ठीक है ना, किसके लिए प्रूफ करेंगे, k प्लस 1 के लिए। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो हम यहाँ पर ए आई प्लस में बी ए की पावर k प्लस 1 रखते हैं। अब इसको हम इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, ए आई प्लस में बी ए की पावर k। हम बेस सेम पावर ऐड वाला फॉर्मूला ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं जो हमने k के लिए प्रूफ किया था, प्रूफ था ये ऑलरेडी ट्रू, तो इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिए, ठीक है ना। तो ए आई प्लस बी ए की पावर k की वैल्यू क्या थी, ये पूरी थी। तो हमने क्या करना है, तो ए आई प्लस बी ए की पावर k की जो वैल्यू आई है ये, इसका यूज हमें यहाँ पर करना है। तो ए आई प्लस बी ए की पावर k की जो वैल्यू है उसको वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। तो क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ यूज कर रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आई है। हम यहाँ पर a की पावर k आई प्लस में k टाइम a k माइनस में 1 b a इंटू में a आई प्लस में b a। मीनिंग है कि हमने इस वैल्यू, इसकी जो वैल्यू थी यानी यहाँ पर जो थी, इसको उठा के हमने यहाँ रखा और ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है एज इट इज रखा गया। जब हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो आपके पास a की पावर k इंटू में a और क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो प्लस a की पावर k आई बी ए आ जाएगा। फिर आप इस टर्म की मल्टीप्लाई इससे करिए तो आपके पास k a की पावर k माइनस में 1 b a आई आ जाएगा। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपके पास फोर्थ टर्म आएगी जो a की पावर k माइनस 1 b a और डॉट b आ जाएगी, ठीक है ना। ये 4 टर्म आपके पास आएंगे, 1 2 3 4 टर्म आपके पास आ जाएंगी। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। a की पावर k, ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा तो k प्लस 1 आई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में a की पावर k आई बी ए प्लस में यहाँ पर a की पावर k माइनस 1 और ये रहा a, तो बेस सेम क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है। अगर हम इसका बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो a की पावर k माइनस में 1 प्लस 1 तो b a आई आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो k a की पावर k माइनस में 1 और b स्क्वायर और a स्क्वायर, क्योंकि b है दोनों तो b स्क्वायर बनाएगा, यहाँ से a है ये दोनों, ये a स्क्वायर बनाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ये जो आई स्क्वायर है, ये जो a स्क्वायर है और ये जो a आई है, ठीक है ना, और a आई b आई ये जो है, तो मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी चीज प्रूफ कर रखी है कि जब हम a मैट्रिक्स, हमें जो क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन है उस a स्क्वायर मैट्रिक्स को हम 2 बार जब आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या रहे, 0। इसका मीनिंग है जो हमने a स्क्वायर की वैल्यू निकाली वो किसके बराबर है, 0 मैट्रिक्स के। इट मीन्स क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये है कि जब हमने a आई, जब हम a और i की मल्टीप्लाई करते हैं, a मतलब जो मैट्रिक्स दे रखी है, i मीनिंग जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी गिवन मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी। और देख सकते हैं ये मैट्रिक्स वही है a जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, यानी ए आई किसके बराबर, ए के, यानी ए स्क्वायर बराबर 0 के, ए आई बराबर ए के। क्लियर है ना। अब इस इक्वेशन में आई स्क्वायर की और जरूरत पड़ेगी, तो हम देख लेते हैं कि आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर का मीनिंग जब हम आइडेंटिटी को 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आती है, ठीक है ना। जब हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या मैट्रिक्स आएगी, देख लीजिए। जब इसकी मल्टीप्लाई रो की मल्टीप्लाई कॉलम से कराएंगे तो 1 आएगा यहाँ पर, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 0, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ 1, यानी जब आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आई मिलता है। क्लियर ना। इन 3 चीजों का ध्यान रखिए कि जब ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 0 मैट्रिक्स आती है, ए आई की मल्टीप्लाई करा रहे तो ए मैट्रिक्स आती है, और आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई कराने पर आई आता है। तो सेम इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। देखिए a की पावर k प्लस 1, ये आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं आई, क्योंकि हम अभी प्रूफ करके आए कि आई स्क्वायर किसके बराबर है, आई के, प्लस में a की पावर k b
ए और ये बी ए आई है, ठीक है ना। हम इसको एज इट इज लिखते हैं अभी। और ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो के ए की पावर के बी ए आई आया यहाँ पर, और प्लस में के ए की पावर के माइनस में 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी मैंने सभी टर्म एज इट इज लिखी हैं। चलो इस आई स्क्वायर का एज इट इज रखते हैं। सिर्फ हमने एक पार्ट यहाँ पर सॉल्व किया है जो कैंसिल आउट हुआ, बाकी सेम एज इट इज हमने लिखा है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, k प्लस 1 आई स्क्वायर आई के बराबर लिखा, प्लस में a की पावर k b और ए आई जो आपने सॉल्व किया था तो आपको a मैट्रिक्स मिल रही थी, और k टाइम a की पावर k b ए आई, इसको भी आपने सॉल्व किया तो आपको a मैट्रिक्स मिल रही थी। और जो आपने a स्क्वायर सॉल्व किया तो आपको 0 मैट्रिक्स मिलते हो। यानी देखो 0 इंटू ये पूरा नंबर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो ये टर्म तो हमारी रिमूव ही हो चुकी है। तो हमारे पास ये 3 टर्म बची है, a की पावर k प्लस 1 आई, प्लस में a की पावर k बी ए, प्लस में k टाइम a की पावर k बी ए। अब देख सकते हो यहाँ पर a की पावर k बी ए कॉमन आ रहा है। जो आप यहाँ से a की पावर k बी ए कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ क्या रह जाएगा, k प्लस 1, यानी यहाँ पर k और यहाँ का 1, तो सिर्फ 1 प्लस k लिख लीजिए चाहे k प्लस 1 लिख लीजिए, एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a की पावर k प्लस 1 और यहाँ से आ गया i, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास ट्रू हो जाता है। किसके लिए, ये हमने अभी किस किस के लिए प्रूफ किया है, 1 के लिए, k के लिए, k प्लस 1 के लिए, ये हमारा k प्लस 1 के लिए। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है k प्लस 1 के लिए ट्रू है। मैं आपको इसको दोबारा रिपीट करा देती हूँ इस क्वेश्चन को, कि हमने क्या किया कि हमें लेफ्ट और राइट इक्वल प्रूफ करना। आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, ए हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहले हमें इसको पीएमआई से प्रूफ करना, तो पीएमआई के लिए हम इसको 1 के लिए प्रूफ करेंगे। देखा तो जब हमने 1 प्रूफ किया 1 के लिए तो लेफ्ट और राइट इक्वल मिली, तो हमने कह दिया कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। जो हमने इसको k के लिए काम करते हैं, k के लिए ऑलरेडी ट्रू होता है, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। k प्लस 1 के लिए जो हम काम प्रूफ करेंगे ऐसे, तो जब हम यहाँ k प्लस 1 पुट करेंगे तो हमने इसको ब्रेक किया बेस सेम पावर ऐड वाले फॉर्मूले से। ब्रेक करने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कराने के बाद जैसे कि मैंने आपको ये कुछ वैल्यूज अभी दिखाई थी कुछ देर पहले सॉल्व करके, उस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया था कि ए स्क्वायर हमारे 0 के बराबर था। इस तरीके से फिर हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये यहाँ पर प्रूफ हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज रिजल्ट, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट खत्म होता है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो जो आपको क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, क्वेश्चन सेकंड है आपका कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, प्रूफ करना है कि ये जो है ट्रू है फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो हम काम करते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स क्या है, तो गिवन मैट्रिक्स है ए आपके पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है। हमें प्रूफ करना है, किसको शो करना है, pn। हम इसको pn लेट करते हैं, pn a की पावर n इक्वल्स टू किसके इक्वल, 3 की पावर n माइनस 1, यहाँ 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस, तो पूरी मैट्रिक्स हमें ये वाली गिवन है, ठीक है ना। हम इसको प्रूफ करते हैं 1 के लिए, फॉर n इक्वल्स टू 1। जब हम इसको n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे तो आप यहाँ 1 पुट कीजिए। जब आप यहाँ 1 पुट करेंगे a की पावर 1, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 माइनस में 1 1 माइनस 1, यहाँ भी 1 माइनस 1, उसके बाद 1 माइनस 1, यानी पूरी मैट्रिक्स में जब आप 1 की जगह 1 पुट करेंगे तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स दिखेगी। और क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, ठीक है ना, इस तरीके से। और हमें पता है किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है उस पर जो वैल्यू होता है वो, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या क्या होती है, 1 1 1। तो देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो ट्रू है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर हमें किसके लिए प्रूफ करना है, k के लिए प्रूफ करना है।
के के लिए प्रूफ क्या, हमारा के लिए तो ये ऑलरेडी प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। रिजल्ट जो हमारे के लिए ट्रू होता है तो a की पावर k, तो आपके पास जो स्टेटमेंट होगी जब n की जगह k पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, आपके पास जब ये वैल्यू आएगी तो आप क्या करेंगे, आप इसको किसके लिए प्रूफ करेंगे, k प्लस 1 के लिए। वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। जब इसे k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे तो a की पावर k प्लस 1, तो n की a की पावर n की जगह आप क्या पुट करेंगे, k प्लस 1, तो आपके पास फॉर्म बनेगी की पावर k प्लस 1। उसको आप बेस सेम पावर ऐड से इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। और ये जो a की पावर k है, ये जो a की पावर k है वो ये वैल्यू ये रही जो आप आप ऑलरेडी निकाल के आए हैं ऐसे। तो a की पावर k की जो मैट्रिक्स आप उसको यहाँ रखिए, तो जब यहाँ पुट करेंगे तो 3 की पावर k माइनस 1 इस तरीके से आपने वो a की पावर k की जो मैट्रिक्स आई है सॉल्व करने पर वो पुट करी। और a आपके पास क्या मैट्रिक्स है, a जो आपके पास मैट्रिक्स है वो है 1 1 1 की, ठीक है ना। तो आप a की जगह क्या रखेंगे, 1 1 1 रखेंगे। जो आप इस अब दोनों किससे ज्वाइंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के केस है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम से, कॉलम की रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 3 टाइम 3k माइनस 1, 3 टाइम 3k माइनस 1 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी 3 टाइम 3k माइनस 1। इस तरीके से आपके पास वो मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। ठीक, अब हम यहाँ प्रूफ करते हैं इसको। जो आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, और जब बेस सेम पावर ऐड होती है तो 3 टाइम k माइनस 1 प्लस 1 इस तरीके से जाएगा आपके पास, ठीक है ना। फिर 3 टाइम बेस सेम पावर ऐड तो 3 टाइम k माइनस 1 प्लस 1, 3 टाइम k माइनस 1 प्लस में 1, तो बेस सेम पावर ऐड आप हर जगह मैट्रिक्स पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से क्लियर। और देख सकते हैं प्लस माइनस 1 हर किसी वैल्यू उसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या सिंपल टर्म बचेगी 3 की पावर k। इस तरीके से 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, यहाँ से भी 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और जो n है वो कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा नेचुरल नंबर में। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट ये भी PMI से प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो PMI से प्रूफ करने के लिए हम अपने गिवन मैट्रिक्स लेते हैं। गिवन मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 माइनस 4 1 माइनस में 1, ठीक है। हम इसको लेट करते हैं PN। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट PN जो है हमारे पास a की पावर n जो मैट्रिक्स रखी है 1 प्लस 2n माइनस में 4n n और 1 माइनस में 2n, और n किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। हमें प्रूफ करना है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। जब आप इसको n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास जो a की पावर n वाली जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है a की पावर n,
तो वो a की पावर n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस में 2 इंटू में 1 माइनस में 4 इंटू 1 1 और 1 माइनस में 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 मतलब देखो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना 3, यहाँ से -4 1 और -1 आ जाएगा। तो देख सकते हो कि ये जो हमने a के लिए प्रूफ किया वो ट्रू था। जब हमने n की वैल्यू 1 रखी जो a मैट्रिक्स आई वो वही मैट्रिक्स है जो हमें गिवन थी, तो ये हमारे पास ट्रू है कंडीशन इस चीज के लिए। क्लियर है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं k के लिए। तो k के लिए क्या होता है कि ये ऑलरेडी ट्रू होता है, तो लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, सॉरी n इज इक्वल टू k। तो क्या हो जाएगा p के, तो a की पावर k जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी a की पावर k की वो 1 प्लस में 2k माइनस में 4k के 1 माइनस में 2k और n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। हमें ये प्रूफ करना है। अब हम काम करते हैं n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। प्रूफ दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ठीक है ना। तो अब देख सकते हो a की पावर k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a की पावर k इंटू 1 करके। अब 1 की पावर k की जो वैल्यू वो यही तो है जो आप यहाँ पर निकाल के आए इसमें, तो इस वैल्यू का यूज आप यहाँ करिए। तो 1 प्लस में 2k माइनस में 4k के और 1 माइनस में 2k और इंटू में a, और a मैट्रिक्स वही है जो आप यहाँ से सॉल्व करके आए। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है आपकी उसको पुट कीजिए तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए जब आप इसकी और इसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो की जो आप कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी 3 प्लस 2k। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस 4k 1 प्लस में, ठीक है, और इसके बाद और इसको सॉल्व कर दीजिए आप तो आपके पास मैट्रिक्स आएगी 3 प्लस में 2k 1 प्लस में k -4 माइनस 4k -1 माइनस 2k। जब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास फाइनली ये मैट्रिक्स आएगी और इस मैट्रिक्स को, ठीक है ना, और इस मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में? देख सकते हो 3 प्लस 2k है, 3 प्लस 2k को आप लिख सकते हैं 3 को 1 प्लस 2 प्लस में 2k करके, क्योंकि हमें उसी तरीके की मैट्रिक बनानी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद -4 कॉमन ले लेंगे इस वाली मैट्रिक्स से तो आपके पास अंदर बच जाएगा k प्लस में 1। यहाँ 1 प्लस k है ही, यहाँ से 1 माइनस 2k -2k और -2, यानी हम इसको इस -1 को इस तरीके से लिख सकते हैं 1 और -2, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस और 2 में से 1 गया 1 और 2 के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 1 आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 1 प्लस में 2 कॉमन लिया तो यहाँ से k प्लस 1 आ गया, यहाँ पर 1 प्लस k माइनस में 4k प्लस में 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2k प्लस 1। एक्चुअली हमारा इस मैट्रिक्स से हम इस मैट्रिक्स की फॉर्म में क्यों है, क्योंकि हमने ये जो रिजल्ट प्रूफ किया है वो फॉर k प्लस 1 के लिए किया था, इसलिए यहाँ पर हमारी जो मैट्रिक्स यहाँ पर जो आ रही थी वो k प्लस 1 के लिए नहीं थी, k प्लस 1 की फॉर्म में नहीं थी। इसलिए हमें इसको k प्लस 1 की फॉर्म में लिखने के लिए हमें इस तरीके से कॉमन लेने पड़े और ब्रेक करके कॉमन लेना पड़ा। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। क्लियर? तो ये जो रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो लिख सकते हैं रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए प्रूफ हुआ होगा। हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, उसने बोला है कि B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू A सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। उसने बोला है कि जो हमारा B ट्रांसपोज AB है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि A, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन और गिवन क्या दे रखा है हमें कि A इज सिमेट्रिक
स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। अगर ए, तो फर्स्ट पार्ट, इसके दो पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पक्का ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। अपने क्वेश्चंस को लेते हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी, हमें इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो सिमेट्रिक के लिए इसका ट्रांसपोज और इसको एक पेयर मान के कि ये पेयर है तो इस पर काम करेंगे, तो ये रिवर्सल लॉ पे खुलेगा ए बी का ट्रांसपोज, और जब ये बी ट्रांसपोज खुलेगा तो ये एक और ट्रांसपोज है तो इसके पास हो जाएंगे डबल ट्रांसपोज, और फिर इसके बाद ये अगेन मल्टीपल है तो फिर से रिवर्सल लॉ पे खुलेगा इस तरीके से। और हमें पता है जब दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के डबल ट्रांसपोज होते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें दोबारा मिलती है, तो सेम है कि बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज हो रहा है डबल तो बी मिल जाएगा, तो इस तरीके से। और हमें ये गिवन कंडीशन कि ए ट्रांसपोज जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज जो सिमेट्रिक है तो हम ए पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ए, ठीक है। तो देख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, सिमेट्रिक है। तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सेम इसका सेकंड पार्ट, गिवन कंडीशन कि ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये चीज गिवन है और हमें इसके बारे में भी कहना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, इसको अगेन एक पेयर मान के रिवर्सल लॉ पे खोलेंगे इस तरीके से, डबल ट्रांसपोज होने से बी मिलेगा, इस ये दोबारा से मल्टीप्लाई का केस तो अगर रिवर्सल लॉ पे खुलेगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक होने की वजह से ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए, ठीक है, और बी ट्रांसपोज। अब ये जो माइनस है हम इसको इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो देख सकते हैं कि जो हमारा बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इस था पूरा किसके इक्वल आ गया, माइनस ए इसके। जब भी कभी इस फंक्शन के आगे माइनस लग जाए तो वो कैसा प्रूफ हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो कह सकते हैं कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 5th खत्म होता है।